तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं कक्षा 10 व कक्षा 12 के लिए। लेकिन बोर्ड फॉर्म भरने से पहले हमारे स्कूल साथियों को कई तरह की बातों को ध्यान में रखना है, कई तरह के नियमों को या फिर रूल्स को वो फॉलो करना पड़ता है। यदि हमने किसी भी रूल को तोड़ा बोर्ड के तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म को या फिर एग्जाम को लेकर भी समस्या आ सकती है। तो ये जो वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी नियमों के बारे में है डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। यानी आवेदन फॉर्म की डेट है, कौन सी कैटेगरी के किस तरह से हमें आवेदन करने हैं, कैसे आवेदन करने हैं, प्रपत्र का क्या मामला है, कैसे चालान जनरेट करना वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट भी कई तरह के हैं, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर हम आपको बोर्ड परीक्षा 2023 या फिर बोर्ड फॉर्म 2023 को लेके कई तरह की जानकारी, कई तरह की बातें आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर होने वाली है, तो वीडियो को आप स्किप वो मत कीजिएगा। अगर आपको बोर्ड के किसी प्रकार के रूल को लेके कंफ्यूज है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प है वो डाल रखा है, यानी टाइमिंग डाल रखी है, तो वहां पे आप जाइएगा और जिस प्रकार की क्वेरी या जिस समस्या का समाधान आपको चाहिए डायरेक्ट वहां पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो फालतू में आपको पूरी वीडियो वो भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं बोर्ड फॉर्म 2023 के रूल को लेके। दोस्तों देखिए पहली बात तो यह है कि आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और इस बार आवेदन फॉर्म भरने के लिए चाहे वो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, तो भैया उनके लिए बोर्ड के द्वारा एक नया जो पोर्टल है, नई जो वेबसाइट है वो डेवलप की गई है। तो ऐसे में इस वेबसाइट को लेके कई तरह की समस्याएं हमारे स्कूल साथियों के सामने भी आ रही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए टॉपिक वाइज अपन बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे बात करेंगे और सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे बोर्ड फॉर्म डेट की लेके, यानी आवेदन जो फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो भैया इसके लिए मैं मेरी मोबाइल की सहायता वो लेने वाला हूं। मोबाइल तो मैंने यहाँ पे दूसरा ले लिया है। चलिए ये मोबाइल है हमारा दूसरा, वहां पे मैं ताकि आपको कोई गलत डेट है न बता दूं। तो देखिए डेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी है कि डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस के, यानी सामान्य शुल्क के साथ, तो दोस्तों ये जो डेट है वो 9 सितंबर 2022 है, यानी बोर्ड फॉर्म तो शुरू हो गए, लास्ट डेट 9 सितंबर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए लास्ट डेट तक आप आवेदन फॉर्म भर देते हो, उसके बाद आपको बैंक में चालान जमा करवाना पड़ता है और बैंक में चालान जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2022 है। और इसके बाद भरे हुए जो बोर्ड फॉर्म है उनको अपने नजदीकी नोडल केंद्र में जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर 2022 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताने वाला हूं। देखिए मान लीजिए आपने जिस दिन स्टूडेंट के सभी बोर्ड फॉर्म भर दिए, चाहे वो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो, और लास्ट डेट आ गई और आपने लास्ट डेट तक यदि चालान जनरेट कर लिया तो ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट डेट के बाद अगले दिन चालान जनरेट करते हो तो भैया आपको ऑटोमेटिक दुगुना फीस है वो लग जाएगी, डबल फीस लग जाएगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे राय देना चाहूंगा कि लास्ट डेट से पहले पहले आपको चालान वो जनरेट कर लेना चाहिए। हालांकि बैंक में आप 2 दिन बाद में जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसी डेट को आपको जो चालान है वो जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे स्कूल साथियों के सामने इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि यार आवेदन फॉर्म तो भर दिए, चालान कल जनरेट कर लेंगे। नहीं, आपको कल नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले पहले करना, वरना डबल फीस है वो लग जाएगी। चलिए इसके बाद लेट फीस के साथ भी आप आवेदन कर सकते हो, दुगुने शुल्क के साथ आप आवेदन फीस कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे फीस रहेगी दोस्तों, सॉरी ये जो डेट रहेगी यहाँ पे 19 सितंबर 2022 से लेके, सॉरी मतलब 10 सितंबर 2022 से लेके 19 सितंबर 2022 तक आप लेट फीस या दुगुने शुल्क तक आवेदन फॉर्म भर सकते हो। और इसके बाद मान लीजिए आप लेट फीस में आवेदन करते हो तो बैंक में चालान जमा कराने की जो डेट रहेगी वो 22 सितंबर रहेगी, और नजदीकी नोडल केंद्र में जो अपने भरे हुए बोर्ड फॉर्म जमा करवाने की जो डेट रहेगी, लास्ट डेट है
वो 27 सितंबर रहने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी फीस की कि फीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सामान्य शुल्क है, चाहे वो कक्षा 10वीं या 12वीं का स्टूडेंट, तो 600 रुपए है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए 650 रुपए की राशि रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो 12वीं क्लास के अंदर स्टूडेंट है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे 100 रुपए की राशि है वो भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्टूडेंट के यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 600 प्लस 300 यानी 900 रुपए। इसके साथ 50 रुपए की राशि आप अतिरिक्त पर स्टूडेंट से ले सकते हैं हमारे एक्स्ट्रा खर्चे के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात रही यहाँ पे शुल्क को लेके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वर्ष 2022 की परीक्षा दी थी लेकिन उनको सप्लीमेंट्री आ गई। तो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आवेदन करने की अलग यहाँ पे डेट है वो दी गई है, चाहे वो स्टूडेंट पास हुआ हो या फिर फेल हुआ हो। ठीक है, तो ये जो डेट रहेगी पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट की, तो यहाँ पे देखिए आप 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हो, और बैंक में चालान जमा करवाने की डेट रहेगी वो 4 अक्टूबर 2022 है। नोडल केंद्र पे जमा करवाने की जो डेट रहेगी बोर्ड फॉर्म वो 10 अक्टूबर 2022 है, और लेट फीस की ये जो आवेदन फीस रहेगी दोस्तों ये 15 अक्टूबर 2022 तक रहने वाली है, सामान्य शुल्क की डेट समाप्त होने के बाद। और बैंक में जमा कराने की डेट रहेगी 19 अक्टूबर 2022, और जो बोर्ड फॉर्म जमा करवाने की डेट रहेगी वो 22 अक्टूबर 2022 रहेगी। तो ये तो एक बार सामान्य सी डेट है, हालांकि डेट और भी बढ़ने वाली है, और डेट नहीं बढ़ेगी, वीडियो और भी आगे वो बढ़ने वाला है। चलिए, ये तो रही फीस की बात और डेट की बात। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हर एक बात मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बोर्ड फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी स्कूल की प्रोफाइल और संबंधित शुल्क है जो कि 2000 रुपए है आपको जमा करवानी है। ये आपको ऑनलाइन जमा है वो करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि संबंधित शुल्क और स्कूल की प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा एक अलग से वीडियो बनाया गया है, और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और ऊपर ये जो आई बटन आता है ना गोल गोल, यहां पर भी आपको इसको लिंक है वो मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो देख लीजिएगा, वरना कंफ्यूज आप हो जाओगे। ठीक है, तो संबंधित शुल्क आपको पहले जमा करवानी है, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट करनी है, और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आप बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड फॉर्म कैसे भरते हैं इसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस बारे में नई वीडियो अपलोड करें तो एक नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब यहाँ पे मैंने देखे काफी सारे दिशा निर्देश हैं वो लिख रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी यहाँ पे देता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पहली बात ये भी है कि देखिए कुछ स्कूल साथियों को पहली बार यहाँ पे मान्यता मिली है। अगर उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप संबंधित बोर्ड की जो मेल आईडी है जो पासवर्ड से संबंधित है, जो मेल आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर अपने स्कूल के लेटर हेड के साथ मेल कीजिएगा। और अगर आपको अस्थायी संबंधता जो प्रमाण पत्र है वो मिल गया, यदि आपने प्रपत्र ऑनलाइन भरा है और अस्थायी संबंधता प्रमाण पत्र मिल गया है, तो ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, वरना वो नहीं मिलेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, प्रोसेस सभी स्कूलों के लिए सेम की सेम है, तो आप कर लीजिएगा और उनको मेल वो भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर पासवर्ड को लेके कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डिटेल से जानकारी है मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए बोर्ड फॉर्म भरने के बाद यानी पर स्टूडेंट के आपको बोर्ड फॉर्म भरने और लास्ट में आपको फाइनली डाटा लॉक करना है। ठीक है, देखिए जब तक आप डाटा लॉक नहीं करोगे तब तक जो बोर्ड फॉर्म है वो बोर्ड कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे, तो फाइनली लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन फॉर्म वो लॉक करना पड़ेगा। और देखिए लास्ट डेट तक आपको लॉक करना है। ठीक है, अगर आप जो लास्ट डेट है उसके बाद डेट चली जाती है और बाद में लॉक करते हो तो यहाँ पे आपको दुगना शुल्क लग जाएगा। इस बात को भी आपको यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कई बार हमारे स्कूल साथियों के सामने ये समस्या आती है, पिछले साल बहुत समस्या आई थी और मेरे पास बहुत भी क्वेरी आई थी। देखिए कई बार टेक्निकल इश्यू होने के कारण वो लास्ट में जो फाइनल चालान होता है ना स्टूडेंट की फीस का, वो जनरेट नहीं कर पाते। अगर जनरेट भी उन्होंने कर लिया तो दूसरे दिन या तीसरे दिन भी वो सोचते हैं कि यार मैं एक दूसरा जो प्रिंट आउट है वो उसका ले लूं, या फिर मैं इस चालान को डिलीट कर दूं और इसकी जगह कोई नया चालान है वो रीजनरेट कर लूं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। आपको भरे हुए बोर्ड फॉर्म और आपने यदि चालान जनरेट कर दिया है तो चालान को आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चालान डिलीट कर देते हो
तो उस चालान से संबंधित जितने भी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरे गए वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये गलती भूल कर भी आप मत करना। हाँ, यदि आपके पास समय बचता है तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट के तक ये कबाड़ा हो जाए तो आपको पता है कौन सा कबाड़ा हो सकता है ना। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे दस्तावेज की, कि आवेदन फॉर्म के साथ हमें कौन कौन से दो दस्तावेज हैं उसकी जरूरत पड़ने वाली है। पहली बात तो ये कि दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस समय केवल आपको स्टूडेंट की एक तो फोटो और उसका जो सिग्नेचर वही अपलोड करना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे खास जानकारी देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं के आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो और मान लीजिए कक्षा 12वीं का कोई भी स्टूडेंट है किसी दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं पास किए, वो सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, वो ओपन बोर्ड हो सकता है, या फिर कोई दूसरे राज्य का बोर्ड हो सकता है। अगर उसने कक्षा 10वीं पास की है तो ऐसे स्टूडेंट की आपको पहले पात्रता है वो बनानी पड़ेगी, और पात्रता भी ऑनलाइन है, वो बनाई जा रही है या बन सकती है। अपनी आईडी खोलोगे वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा। बगैर पात्रता के आवेदन आप है वो नहीं कर सकते, तो पात्रता आप जरूर जनरेट कर लीजिएगा आवेदन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, दस्तावेज की बात करते हैं क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपन कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के दस्तावेज की अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए एक तो कक्षा 9th की जो मार्कशीट है और एक कक्षा 8वीं की जो मार्कशीट है, या फिर जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है या जो कर्मोन्नति प्रमाण पत्र, उसकी आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जो रिपीटर हैं, जो इस बार दोबारा यहाँ 10वीं रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर यानी वर्ष 2022 की परीक्षा के अंदर उन्होंने आवेदन फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दी, फेल हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट का बिल्कुल फ्रेश फॉर्म आपको भरना है कैटेगरी 1 के अंदर। वो रिपीटर स्टूडेंट के अंदर नहीं गिने जाएंगे, वो कैटेगरी 1 में ही आएंगे जो फेल स्टूडेंट है। हाँ, जो सब्जेक्ट हैं अगर उनमें सभी इस विषयों में पास हो गए हैं तो वो कैटेगरी 2 में आवेदन करने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट, अब मैं कक्षा 12वीं के लिए बता रहा हूं डॉक्यूमेंट के लिए, जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं के लिए आपने यहाँ पे आवेदन किया है तो उनके लिए एक तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 11वीं की मार्कशीट। यदि स्टूडेंट रिपीटर है तो कक्षा 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। यदि स्टूडेंट कोई दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं पास किए तो ऐसे स्टूडेंट के साथ आपको पात्रता जो सर्टिफिकेट है, पात्रता प्रमाण पत्र, वो भी डॉक्यूमेंट या आवेदन फॉर्म के साथ वो लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर दिए। ठीक है, आवेदन फॉर्म भरने के बाद हर एक स्टूडेंट के जो आवेदन फॉर्म है उसके साथ आपको हर एक स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और साथ साथ में यहाँ पे आवेदन फॉर्म पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है उससे वेरीफाई यानी सिग्नेचर आपको करवाने पड़ेंगे स्कूल की मोहर सहित। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्रपत्र 128 आता है रेगुलर स्टूडेंट के लिए। दो प्रपत्र आपको 3 प्रतियों में तैयार करना है। स्कूल की एक तो प्रोफाइल हो जाएगी, एक फॉरवर्डिंग लिस्ट हो जाएगी, आवेदन पत्र हो जाएंगे, और इसके साथ जो प्रपत्र 128 है जो कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए है उसकी 3 प्रतियां आपको यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। और साथ में जो चालान है, आवेदन फीस का चालान है, वो भी आपको बोर्ड फॉर्म के साथ 3 प्रतियों में है वो लेना पड़ेगा, और वो आपको नजदीकी नोडल केंद्र में जमा करवाना पड़ेगा। प्रपत्र 128 कैसे तैयार करते हैं, इसके अलावा जो दस्तावेज है किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो के नीचे यदि स्कूल साथियों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैं इसकी जरूर है वो जानकारी देने वाला हूं। चलिए, हो गए 128 प्रपत्र। इसके अलावा दोस्तों जो प्राइवेट स्टूडेंट है, देखिए प्राइवेट ऐसे स्टूडेंट जो इस बार प्राइवेट फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कक्षा 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, तो अगर वो 9th क्लास में फेल है तो वो 10वीं का डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर 12वीं का आवेदन करने जा रहे हैं, 11वीं क्लास उन्होंने नहीं पढ़ी है, तो डायरेक्ट वो 12वीं क्लास का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो यहाँ पे देखिए हर स्कूल से आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट एक स्कूल होता है, एक नोडल केंद्र होता है जो कि आपके संबंधित ब्लॉक के अंदर होता है या आपके एरिया के अंदर है। वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल है जिसके अंदर प्राइवेट आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उससे आपको संपर्क करना है। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जब भी आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो देखिए दस्तावेज कुछ इसी तरह से 9th की जो मार्कशीट है उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए प्रपत्र 127 है वो भरना पड़ेगा, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी है, आवेदन फॉर्म की संख्या है, प्रैक्टिकल फीस वगैरह वगैरह उसकी पूरी जानकारी होती है। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको यहाँ पे भूल गया, चाहे वो कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो चाहे वो कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हो, अगर आपके स्कूल के अंदर पहली बार इस बार नया एडमिशन लिया है
तो ऐसे स्टूडेंट की टीसी है वो भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ वो लगानी पड़ेगी, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और खास जानकारी आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए मान लीजिए इस बार आपके स्कूल के अंदर नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो उनका वेरिफिकेशन है स्कूल अपने लेवल पे वेरीफाई करवा लीजिएगा। एक जो लेटर है वेरिफिकेशन का, अगर फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट पे वो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। वो फॉर्मेट संबंधित स्कूल को भेजना है, संबंधित स्कूल है उसको वेरीफाई करके, क्योंकि 420 तरीके से भी स्टूडेंट एडमिशन करवा लेते हैं, तो वेरीफाई करके आप उसे अपने पास रखना है, बोर्ड को नहीं भेजना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मान लीजिए जब लास्ट डेट चली जाती है, सारे फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको एक लिफाफा तैयार करना है। बोर्ड फॉर्म की संख्या ज्यादा है तो एक आपको बोरी तैयार करनी है, सील करना है, 128 प्रपत्र डालना है, स्कूल का जो चालान है स्टूडेंट फीस का वो डालना है, प्रोफाइल स्कूल की वो डालनी है, फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो डालनी है, आवेदन फॉर्म है वगैरह वगैरह सारे डाल के नजदीकी नोडल केंद्र में खटाक दे आपको जमा करवा देना है। नोडल वाले जमा कर लेंगे, एक पावती जो पत्र है वो आपको वापस दे देंगे, यानी प्रपत्र 128 है उसमें ठकाक दे एक मोहर लगा के आपको वापस दे देंगे, और वो अपने पास सुरक्षित रख लेना ताकि कल को बोर्ड फॉर्म गुम हो जाए तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी बातें जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इसके अलावा बोर्ड फॉर्म को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे चलते चलते कुछ प्रपत्र की जानकारी और आपको यहाँ पे दे देता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको संबंधित बोर्ड फॉर्म 2023 से संबंधित कोई बोर्ड फॉर्म है या फिर दिशा निर्देश है, इससे संबंधित यदि आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो या तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जाइए, आपको हर जगह है इनका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाया गया, और वैसे आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अब यहाँ पे 2-3 प्रपत्रों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे स्कूल साथी जो नए नए इस लाइन में है उनको प्रपत्र की जानकारी नहीं होती। एक तो होता है दोस्तों प्रपत्र 33/3, इसका ये जो प्रपत्र किसके लिए होता है, तो दोस्तों ये जो प्रपत्र होता है इसके अंदर बोर्ड के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, ठीक है, स्कूलों के लिए। तो ये जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं बोर्ड की ओर से, और प्रपत्र जो 34 होता है वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश है वो यहाँ पे लिखे गए। चलिए, इसके अलावा प्रपत्र 128 है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जो कि हमें बोर्ड फॉर्म के साथ है नोडल केंद्र पे जमा करवाना पड़ता है, जहां पे आवेदन फॉर्म की संख्या हमें लिखनी पड़ती है, ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी, या फिर जो भी चालान जमा करवाया पैसे की जानकारी हमें उसमें लिख के नोडल में जमा करवानी। और इसी तरह से जो प्रपत्र 127 है वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, जहां पे ट्रांजैक्शन आईडी, कितने आवेदन फॉर्म है स्कूल के द्वारा भरे गए वगैरह वगैरह ये जानकारी वहां पे आपको जमा करवानी। इसके अलावा प्रपत्र 125 भी होता है, 125 भी होता है। अब ये देखिए, बोर्ड के द्वारा सामान्य जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाते हैं, उसमें ज्यादा नहीं, थोड़े बस बेसिक जानकारी दी जाती है प्राइवेट और यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सब के लिए। तो ये कुछ प्रपत्र हैं। इसके अलावा बोर्ड के और भी प्रपत्र हैं, प्रपत्र 50 है, 51 है, 49 है, इतने बहुत सारे प्रपत्र हैं। अगर इन सभी प्रपत्रों के बारे में आपको जानना है तो भैया ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना पड़ेगा, और फिर कभी मौका मिला तो इन प्रपत्र के बारे में आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी वो शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।